शामी कबाब अगर खा खा कर बोर हो गए हों और गोश्त वगैरह खाने का दिल ना करे तो आलू की टिक्की की ये रेसिपी बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि इसको खाने के बाद आप लोग शामी कबाब खाना भूल जाएंगे और चिकन और मटन जो छोड़कर जो है ना, ये वाले आलू के कबाब आप लोग खाना शुरू कर देंगे। तो आलू की परफेक्ट टिक्की की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले जो है 1 kg मैं आलू बॉईल करे हुए ले रही हूँ। आलू को जो है बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल आपने नहीं करना, वरना कबाब बनाते वक्त ना आप लोगों की कबाबें बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और टूटना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिएगा। थोड़ा सा लिटिल बिट मैं इसमें से बचा लेती हूँ, देख लें, थोड़ा सा चुटकी भर। इसको बाद में हम अंडे में यूज़ करेंगे कोटिंग के वक्त। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाला जो है तकरीबन 1.5 चम्मच भर के डाल रही हूँ। अच्छा, मेरा चाट मसाला जो है ना बहुत ज़्यादा जो है खट्टा और स्पाइसी है, तो बाद में ना मैं इसमें कोई भी खटास वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि सारी कमी मेरा ये चाट मसाला जो है पूरी कर देगा। इसके बाद में इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा देख लें तवे पर रोस्ट किया हुआ और दरदरा सा पीसा हुआ है, ठीक है। तकरीबन जो है मैंने डाला है आधी चम्मच भरकर, सही है। ज़ीरा कच्चा नहीं डालना, तवे पे रोस्ट किया हुआ ही डालना है, इससे आप लोगों का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। हल्दी डाली है आधी चम्मच। इसके बाद में इसमें डाल रही हूँ धनिया। धनिए को भी मैंने तवे पर जो है रोस्ट कर लिया था और इसको भी जो है दरदरा से पीस कर वो यूज़ कर रही हूँ। ये भी तकरीबन जो है आधी चम्मच जितना डाला है। अच्छा, आधी चम्मच मतलब भर के डाला है, ठीक है। और ये डाल रही हूँ मैं आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, सही है, मतलब रेड चिली फ्लेक्स वगैरह। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दूकश की हुई तो नहीं है, लेकिन ये बारीक बारीक चॉप करी हुई प्याज है, कच्ची प्याज है। तकरीबन 1 ली थी मैंने दरमियानी, 1 किलो आलू में एक दरमियानी प्याज डाली है चॉप की हुई। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया। धनिया तकरीबन जो है आधी गड्डी से थोड़ा सा कम डाला है, और चाहें तो इसकी जगह आप पुदीना का भी यूज़ कर सकते हैं, धनिया पुदीना दोनों चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और वो हरी मिर्च अगर उनके मुंह में वगैरह में आ जाती है तो वो फिर जो है बहुत उनको जो है इरिटेशन होती है और वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं या उनका मुँह जलने लगता है। तो आप लोग चाहें तो हरी मिर्च ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम जो है इसको मैश कर लेते हैं। अच्छा, मैश जो है ना ओवर नहीं करना। आलू की टिक्की या आलू की कबाब में जो है आलू के थोड़े थोड़े चंक्स आते हैं, तो उससे आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मोटा मोटा मैंने जो है मैश किया है। और अब जो है ना ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आलू का जो है ना आप लोगों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा जो है चिकना नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या होता है जब हम अपने हाथ से मिक्सिंग करते हैं ना, तो हाथों का अपना मॉइस्चर जो है ना बहुत ज़्यादा होता है और फिर आलू में भी मॉइस्चर होता है, तो वो मिलकर जो है आलू की कबाब को चिकना चिकना कर देते हैं। मैं वक्तन फ़वक्तन सारी टिप्स और ट्रिक्स इसीलिए शेयर कर रही हूँ। पहले तो टिप मैंने आपसे शेयर की थी कि आलू को ओवर बॉईल नहीं करना, दूसरे नंबर पे टिप शेयर की थी कि ओवर मिक्सिंग नहीं करना, और तीसरी मैंने टिप शेयर की कि ग्लव ज़रूर पहनना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों के आलू के कबाब ओवर सॉफ्ट नहीं होंगे और जो है टूटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ग्लव्स पहन कर ही मैं आलू की टिक्की बनाना शुरू कर रही हूँ। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ग्लव्स पहनने का कि आप लोगों के हाथ भी गंदे नहीं होते, हाथों पे इरिटेशन भी नहीं होती। सम टाइम मसालों से बहुत जलन होना शुरू हो जाती है, तो ग्लव्स पहनने से जो है ये सारी बातों के बेनिफिट भी हमको मिल जाते हैं। तो बस आलू की टिक्की जो है वो हम बनाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बढ़कर क्या होता है ना कि ग्लव्स पे जो है ना ऑयल लगाने की भी देखिए मुझे नीड नहीं पड़ी, सही है। तो आलू की टिक्की फटाफट बना लेते हैं और इसके बाद जो है मैं इसको जस्ट जो है अंडे में कोट करके जो है वो तल लूँगी। अच्छा, आलू की टिक्की अगर आप लोग चाहें ना इस स्टेज पे फ्रीज़र भी कर सकते हैं, सही है। तो ये मेरी आलू की टिक्की बनकर रेडी है। अब चलिए कोटिंग की तरफ चलते हैं। तो जस्ट इसके लिए देखें मैंने एक अंडा पहले से तोड़ कर रखा है, नमक जो बचा हुआ था वो डाल देते हैं। तकरीबन 1.5 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर का डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं दूध, तकरीबन
1 से 2 चमचियाँ, ठीक है, मतलब स्पून्स भरकर। और इसको हम फेंट लेते हैं। कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला है ताकि जो है कबाब की जो कोटिंग है ना वो थोड़ी सी जो है मोटी बने और क्रिस्पी बने। कॉर्नफ्लोर डालने से जो है ना कभी भी आप लोगों के कबाब जो है ना टूटेंगे नहीं। इन केस अगर आप लोगों के कबाब नरम बहुत ज़्यादा हो गए या कोई मसला कर रहे हैं ना, तो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग से कभी भी आप लोगों की कोई भी चीज़ जो है टूटती नहीं है। तो इसके बाद जो है तेल देखें 1 कप जितना लिया है मैंने, और इसको हम गरम कर लेते हैं। और इसके बाद कबाब को मैं डिप करते हुए फ्राई करूँगी। और जो है इसको हम जल्दी जल्दी बस फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आलू की कबाब को तलने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो जल्दी जल्दी बस हम इसको डाल देते हैं। अच्छा, जो आँच जो रखी है ना, फ्लेम मतलब मैंने तकरीबन नॉर्मल ही रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखी है, ना बहुत ज़्यादा स्लो रखी है। जस्ट नॉर्मल आँच पे जो है हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम किया हुआ था, तेल जो है बहुत ओवर गरम नहीं था, तेल जस्ट जो नॉर्मल गरम होता है वैसा ही था। मैं सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, प्लीज़ करके नोट डाउन कीजिएगा ताकि आप लोगों के कबाब टूटे भी नहीं। स्लो आंच पे फ्राई करने से कबाब जो है ऑयल अपने अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो फ़ौरन से टूटना शुरू कर देते हैं। तो स्लो आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना, नॉर्मल आंच पे करना। और फुल आंच पे करने से हो सकता है कबाब का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए सडनली, तो भी जो है ना टेस्ट में मज़ा आएगा ना प्रेजेंटेशन वाइज मज़ा आएगा। तो नॉर्मल आंच पे फ्राई करने से जो है आप लोगों के कबाब जो है क्रिस्पी भी बनेंगे और परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो इसको तलने का वक्त जो है 3 मिनट होता है, 1.5 मिनट एक साइड से, 1.5 मिनट दूसरी साइड से। और ये कबाब मेरे हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ फटाफट से और इसको हम कर देंगे डिश आउट। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई, वो ये कि सम टाइम ऐसा होता है कि प्याज को जब हम चॉप करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा पानी वाली होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो आप लोगों के साथ ना, तो कोशिश कीजिएगा कि प्याज को जो है ना किसी मलमल के कपड़े में डालकर उसका पानी जो है निकाल लें और फिर डालें। लेकिन है ना, मेरे पास जो प्याज थी ना वो नॉर्मल थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं थी, तो मैंने जो है ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन सम टाइम प्याज को चॉप करते वक्त ना बहुत ज़्यादा पानी रसता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों ने जो है प्याज को निचोड़ के यूज़ करना है। तो बस सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेरी ये कबाब की रेसिपी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत के साथ अपनी सारी जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस जितना होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को परफेक्ट आलू के कबाब बनाने सिखा दिए हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आप लोगों को आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सकें, वो भी सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। वीडियो का करते हैं इख्तिताम, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।